धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। जय महाकाल। भगवान शिव आप सभी के जीवन को कल्याणमयी बनाएं, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं धनु राशि की बात करने वाला हूं। मई का यह महीना धनु राशि के जातकों के लिए क्या लेकर आया है, इनके जीवन में यह महीना क्या अच्छा और क्या बुरा लेकर के आया है, ये सारे विषय में हम चर्चा करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, घर परिवार, प्यार, कारोबार, ये सब विषय पर हम एक बार बात करने वाले हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और आप सभी को मई का यह महीने के विषय में बताते हैं। दर्शकों, मई का यह महीना धनु राशि के लिए मिश्रित परिणाम देगा। करियर के क्षेत्र में इस महीना आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, बेवजह के वाद विवाद में नहीं पड़ना है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इस महीने आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। 26 मई के बाद कारोबारियों को लाभ मिलने की संभावना है। दर्शकों, अगर बात करियर की करें तो आपका यह महीना अच्छा रहने वाला है। इस महीने आपके दशम भाव के स्वामी बुध की छठे भाव में उपस्थिति रहेगी, इसलिए आपको किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचना चाहिए। काम का ज्यादा बोझ लेने के कारण आप तनाव में रह सकते हैं। इस दौरान ऑफिस में आपको लेकर गलत धारणाएं बन सकती हैं, जिसके कारण आपको परेशानी होगी। दर्शकों, इसलिए जरूरत है कि आप हमेशा सजगता से काम लें। यदि आप ऑफिस की राजनीति में नहीं फंसेंगे तो कार्य क्षेत्र में हर तरह से आप खुद को बेहतर स्थिति में पाएंगे। आपकी कार्य कुशलता भी इस महीने बढ़ने वाली है। धनु राशि के जो जातक नौकरी पेशा में है, उनको मैं सलाह देना चाहता हूं कि आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत के दौरान शब्दों का सोच समझकर चयन करें, वरना आप बुरी स्थिति में फंस सकते हैं। दर्शकों, धनु राशि के जो जातक कारोबार में हैं, उनके लिए यह महीना उत्तम नहीं कहा जा सकता, खासकर उन लोगों के लिए जो साझेदारी में कारोबार कर रहे हैं। आपके सप्तम भाव में मंगल ग्रह के विराजमान होने के कारण साझेदार के साथ आपकी अनबन हो सकती है। दर्शकों, यदि आप वक्त रहते इन विवादों को आपसी बातचीत के माध्यम से सुलझा लेते हैं तो आने वाला समय आपके लिए अच्छा रहेगा। 26 मई के बाद जब बुध देव आपके सप्तम भाव में आएंगे तो कार्य क्षेत्र व कारोबार दोनों में ही आपकी स्थिति बेहतर हो जाएगी। दर्शकों, अगर बात की जाए धनु राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति की, तो इस महीने आपके द्वादश भाव में केतु व छठे भाव में बुध और राहु की उपस्थिति पहले से ही है, और 4 मई के बाद शुक्र देव के भी छठे भाव में विराजमान होने की वजह से इस महीने आपके खर्चों में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। प्रत्याशित खर्चों के बढ़ने से आपका आर्थिक जीवन प्रभावित होगा। आप बचत कर पाने में असफल रहेंगे, जिसके कारण आपको कुछ मानसिक परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि धनु राशि के जातक को इस महीने किसी से कर्ज लेने से बचना चाहिए, वरना आप बुरे समय में बहुत गलत तरीके से फंस जाएंगे। दर्शकों, अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो यह महीना धनु राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। आपके द्वितीय भाव में शनि की उपस्थिति और छठे भाव में राहु और बुध की उपस्थिति होने की वजह से आपको इस महीने कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। दर्शकों, जरूरी है कि आप इस महीने अपने खाने पीने का विशेष ध्यान दें, क्योंकि आपकी असंतुलित भोजन करने की आदत आपको छोटी छोटी परेशानियों में डाल सकती है। साथ ही अगर आप भारी सामान उठाते हैं तो पहले से ही सचेत रहें, क्योंकि आपके रीढ़ की हड्डी में मोच आने की संभावना है, जो ध्यान न देने पर आगे चलकर गंभीर समस्या दे सकती है। दर्शकों, अगर बात की जाए धनु राशि के छात्रों की, तो यह माह आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको अपने सीनियर्स का भरपूर सहयोग मिलेगा। इस दौरान आपके आधे अधूरे प्रोजेक्ट भी पूरे होंगे, वह पढ़ाई का बोझ थोड़ा सा कम हो जाएगा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों को अपने करियर को लेकर के आशंका खत्म होगी और वे एक ठोस निर्णय ले पाएंगे। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं
उनको मैं बताना चाहूंगा कि आपको संयम रखने की आवश्यकता है। आप धैर्यपूर्वक आगे की परीक्षा की तैयारी करें। दर्शकों, यदि आप इस महीने अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो यह आगे चलकर आपको बहुत काम आने वाली है। दर्शकों, धनु राशि के जो जातक प्रेम में पड़े हैं उनके लिए यह महीना उचित नहीं कहा जा सकता। माह के शुरुआत में आपका अपने साथी के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। आपका साथी आप पर अपनी बात मनवाने के लिए दबाव बना सकता है या आपको किसी बात पर नीचा दिखाने की कोशिश भी कर सकता है, जिसके कारण आपके रिश्तों में समस्याएं शुरू हो सकती हैं। ऐसे में आपको कहना चाहूंगा कि आप यह समझने की पूरी कोशिश करें कि आपके साथी के व्यवहार में यह परिवर्तन क्यों आया है। अगर आप यह समझने में सफल होंगे तो आप अपने रिश्तों में सकारात्मक परिवर्तन ला पाएंगे। दर्शकों, जो लोग शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं उन्हें इस माह अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके लिए कहीं से अच्छा रिश्ता आएगा जो सबको पसंद भी आएगा। मगर दर्शकों, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें, पूरी तरह से सोच विचार करने के बाद ही अपना फैसला लेना है। दर्शकों, मैं अगर बात करूं विवाहित जातकों की तो उन्हें भी इस महीने संभल कर रहना होगा। आपके सप्तम भाव में मंगल की स्थिति दांपत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपके जीवन साथी के गुस्से में वृद्धि हो सकती है, जिसके कारण से छोटी सी बात को लेकर के बड़े झगड़े का कारण बन जाएगा। बड़े झगड़े हो सकते हैं। 26 मई के बाद जब आपके सप्तम भाव में बुध होंगे तो वाद विवाद होने की संभावना कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि 28 मई के बाद जब शुक्रदेव भी सप्तम भाव में विराजमान होंगे तो एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी बढ़ेगा, लेकिन बावजूद इसके कुछ ना कुछ मनमुटाव आप दोनों के बीच बना रहेगा। दर्शकों, इसलिए आपको अपने दांपत्य जीवन को सामान्य बनाने के लिए इस महीने बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। दर्शकों, अगर बात की जाए आपके पारिवारिक जीवन की तो इस महीने आपको थोड़ा सा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। आपके द्वितीय भाव, जिसे कुटुंब का भाव कहा जाता है, उसमें शनि देव स्थित रहेंगे और उनकी तृतीय दृष्टि चतुर्थ भाव यानी कि सुखों के भाव पर भी होगी। इसलिए पारिवारिक जीवन में सदस्यों के बीच आपस में कुछ गिले शिकवे हो सकते हैं। जबकि आपके तृतीय भाव बृहस्पति ग्रह के विराजमान होने से भाई बहनों के साथ आपका लगाव और बढ़ेगा। वह आप उनके साथ अच्छा समय बिताएंगे। ग्रहों की स्थिति के कारण आपके भाई बहनों को उनके क्षेत्र में सफलता भी मिल सकती है। इसके साथ ही इस माह आपको अपनी वाणी पर बहुत ही नियंत्रण रख के चलना होगा। दर्शकों, यदि आप पारिवारिक लोगों के बीच सामंजस्य बैठाना चाहते हैं तो शांति से सबके साथ बातें करें। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, धनु राशि के जातकों के लिए शुभ रंग पीला व नारंगी है। वहीं उनके लिए शुभ अंक 3, 5, 6 और 8 रहने वाला है। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आज का हमारा यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। और साथ ही जो लोग हमसे बात करना चाहते हैं, सामने नंबर दिया है, बात कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।